श्री वसुदेव जी नारद जी जैसे वैष्णव पुरुष की, साधु पुरुष की महिमा बता रहे हैं और यह कहते हैं कि इस जगत में यद्यपि देवता सभी गुणों में सबसे बढ़ करके हैं, परंतु भगवान विष्णु के भक्तों की तुलना साधुओं से करना अनुचित है। वे साधुओं से, देवताओं से करना अनुचित है। वे कहते हैं कि देवता उतने कृपालु नहीं होते हैं जितने भगवान के भक्त। भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च। भूतानाम का अर्थ है यहाँ भूतेषु, जीवों के प्रति। जीवों के प्रति देवताओं का जो आचरण है देखा गया है तो कभी कभी दुख के लिए भी होता है। देवता गण दुख देते हैं, इसकी व्याख्या सवेरे के बैठक में हो चुकी है। और सुखाए च, वैसे तो देखा जाए तो 95% देवता सुख ही देते हैं, हम सबका पालन कर रहे हैं। जैसे भगवान सूर्य या पृथ्वी माता, वरुण देव, वायु देवता, ये सब मिलकर इस विश्व की व्यवस्था कर रहे हैं। ये देवता सभी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं और भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं। बहुत बड़ी व्यवस्था है इस विश्व व्यवस्था, और इसमें व्यवस्थापक सब देवगण हैं। तो देखा जाता है कि देवताओं का जो आचरण है वह जीवों के सुख देने के लिए है, परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दुखाय च, वे दुख भी देते हैं जीवों के कर्मानुसार। परंतु सुखाय वही साधु नाम त्वादृशाम अच्युतात्मना। परंतु आप जैसे विष्णु गतचित्त महात्मा जन जीवों के केवल सुख के लिए ही कार्य करते हैं, कभी दुख नहीं देते। सुखाय एव, सुख के लिए ही। जिन पुरुषों के, जिन भक्तों के मन में भगवान विष्णु बैठे हैं, उनकी छवि उभरी हुई रहती है, वे इतना तृप्त रहते हैं कि कौन जीव उनका अपमान कर रहा है, उनको दुख दे रहा है, इसका भी भान नहीं होता है। वे प्रतिशोध नहीं लेते हैं, बदला नहीं लेते हैं कभी। भगवान से मिलने वाले सुख में विभोर रहते हैं। इसी कारण से वे इतने कृपालु होते हैं। तो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्वास, गोविंद श्री अच्युत उनके हृदय में रहते हैं। भगवान को अच्युत क्यों कहते हैं? ऐसे एक परिभाषा दी गई एक श्लोक में कि महान विपत्ति में भी, प्रलय काल में भी जिनके भक्त अपने ऐश्वर्य से च्युत नहीं होते हैं उनको अच्युत कहते हैं। और वैसे अच्युत का और भी अनेक अर्थ होगा कि जो रूप, गुण, सौंदर्य, कृपा, ऐश्वर्य आदि से कभी भी च्युत नहीं होते हैं, वे हैं अच्युत। इस संसार में बाकी सब लोग च्युत हैं। आज जवानी है, कुछ शक्ति है, बुढ़ापे में सारी शक्ति च्युत हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सारे गुण चले जाते हैं जीवों के, यहाँ तक यह शरीर भी चला जाता है, धन चला जाता है, पद चला जाता है, लोक छूट जाता है, स्वजन भी छूट जाते हैं। लेकिन भगवान के परिवार में आज तक एक व्यक्ति भी कभी बिछुड़ा नहीं। आप देखेंगे इतिहास, केवल 2 व्यक्ति आए थे इस संसार में बैकुंठ से, परंतु पीछे से परम स्नेह बस भगवान दौड़े दौड़े 2 अवतार लेकर के आ गए उनके लिए। और इतना ही नहीं, 2 ही नहीं, 3-3 अवतारों में भगवान के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ क्या हुई, वो संग मिल रहा था। भगवान अपने भक्तों को भूल नहीं पाए।
उसमें बस आते रहे, इस जगत में आते रहे, लीला करते रहे। एक को नरसिंह रूप से भगवान ने मारा और दूसरे को बारह रूप से। बाद में फिर श्री राम रूप से संहार किए, रावण और कुंभकर्ण बने हुए, और बाद में स्वयं अपने स्वरूप से शिशुपाल और दंतवक्त्र बने थे, और इसके बाद में भगवान के धाम में लौट गए। तो श्री कृष्ण अच्युत है। इधर कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें लोग मरते न आए हों। नए नए बच्चे जन्म लेते हैं और बूढ़े बूढ़े चले जाते हैं, ये सब च्युत परिवार है। भगवान के परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। जद गत्वा न निवर्तन, ये इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। तो जिनका चित्त अच्युत में लगा है उनको अच्युत आत्मा कहा जाता है। आत्मा का अर्थ मन। जिनका मन है भगवान में, विष्णु में लगा हुआ है, ये बड़े दयालु होते हैं, केवल कृपा ही करते हैं, केवल सुख ही देते हैं जीवों को। और देवताओं से और तुलना कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं, तुलना करना तो अपराध है। वे कह रहे हैं कि देवता सुख देते हैं जीवों को, तो वह भी भजनानुसार ही देते हैं। यदि उनका कोई भजन किया है तब वो लोग स्पेशल सुख देते हैं, नहीं तो नहीं देते। भजन्त ये जथा देवान देवापि तथैवताम। तो यह तो गीता के श्लोक से मेल कर रहा है कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजामि। लेकिन वास्तव में इस श्लोक में और भगवान के द्वारा बोले हुए श्लोक में बहुत भेद है। तो भजन्त ये जथा देवान, ये देवान जथा भजन्ति, देवा अपि तथैवतान भजन्ति। भजन का यहाँ अर्थ है प्रेम करना, व्यवहार करना परस्पर। तो देवताओं का जो जैसे भजन करते हैं, देवताओं को जैसे मानते हैं, तो देवता भी उनको वैसे ही मानते हैं। तो यहाँ भजन का अर्थ यह है कि देवताओं के लिए यदि जीव कुछ करते हैं तो उनके कर्म और वस्तु के अनुसार देवता व्यवहार करते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान भाव के अनुसार व्यवहार करते हैं, वस्तु के अनुसार नहीं। नहीं तो भगवान को एक तुलसी दल और गंगा जल 2 बूंद दे करके और उनको खरीदा जा सकता है। देवता ऐसे नहीं है। देवताओं को बहुत मात्रा में भोग चाहिए, कुछ चाहिए, तब वो लोग कृपा करते हैं। तो भगवान के भक्तों में अच्युत के गुण आ जाते हैं, श्री कृष्ण के गुण आ जाते हैं। इसलिए वे भी किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते हैं और किसी के द्वारा किए गए अपराध का कभी स्मरण नहीं करते हैं। भगवान का सारा गुण वैष्णव में उदित हो जाता है, सब कुछ। तो भजन्ति ये जथा देवान देवा अपि तथैवतान छाएव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सला। ध्यान रखना चाहिए हमेशा, यह वाक्य या ये वक्तव्य भगवान के पिता श्री वसुदेव जी के हैं। बहुत महत्वपूर्ण उक्ति बोली जा रही है। कोई देवताओं के प्रति हीन भावना करके नहीं बोल रहे हैं, परंतु देवताओं से वैष्णव अधिक दयालु होते हैं, स्नेह करते हैं जीवों से, इस बात को वे कह रहे हैं। और श्री नारद जी बैठ कर अभी सुन रहे हैं। छाए व कर्म सचिवा, देवगण छाया की तरह कर्म के सहायक हैं। सचिव का अर्थ होता है सहायक, कर्म सहाया, कर्म सचिवा। जैसे मनुष्य के शरीर की छाया होती है, जैसे जैसे मनुष्य करता है वैसे वैसे छाया करती है। छाया ही वो कर्म सचिव है। तो देवता लोग जीवों के कर्म को पढ़ लेते हैं और उनके कर्म के अनुसार उनको सुख या दुख वे देते हैं। और चूंकि भगवान ने यही उनको कहा है कि यही करना है, जो जैसा कर रहा है उसको ऐसा फल दिया करो। जैसे जमराज जी को भगवान ने सुप्रीम जज के पद पर नियुक्त किया है और कहा है कि जो लोग गलती करते हैं उनको नरक में ला करके दंड दिया करो। तो अनुलंघित भगवत शासन,
श्री जमराज जी भगवान की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। वो सब कुछ लिखा हुआ है, यह पाप किया है तो इसको इस नरक में और इतना दिन और इतना क्वालिटी से दुख देना है, और नहीं पाप किया है तो नहीं करना है। तो इतने बड़े व्यक्ति हैं श्री जमराज जी, पर उनसे भी एक बार बहुत भारी भूल हो गई। वो अजामिल के पिछले पापों के इतिहास को तो सब देख रहे थे, लेकिन भगवान नाम उच्चारण किया था बारंबार, उसको वे नहीं देख रहे थे। बहुत बड़ी भूल हो गई। जब जाकर के उनके दूतों ने कहा कि आप किस प्रकार से हमको भेजे थे अजामिल को लाने के लिए, इतना बड़ा पापी है आपने कहा था, लेकिन 4 सिद्ध आए और उसको छुड़ा दिए। हमें पता नहीं चल रहा है कि इस संसार में आपका शासन चल रहा है कि किसी और का चल रहा है। हम तो जानते थे कि आप ही ईश्वर हैं, सबके नियंता हैं, लेकिन अब आपका शासन नहीं चल रहा है। प्रथम बार ऐसा हुआ था कि जमराज जी के द्वारा सेट किए हुए दंड को तोड़ दिया गया, और जमराज के दूत वहां से भाग आए। नहीं तो अगर वो पुनः अजामिल को स्पर्श करते, रस्सी से खींचते, तो फिर जीवित नहीं लौट सकते थे संयमनीपुरी। जमराज जी न्यूज पेपर में पढ़ते कि उनके 3 दूत मर गए वैसे वो नहीं पा सकते थे खबर। वो बेचारे बहुत दुख में थे कि हाय रे ऐसा कैसे हो गया, गुंडों का राज्य आ गया, जमराज जी का शासन ये 4 गुंडे आकर के खत्म कर दिए वो ये सोच रहे थे कि ये कैसे इतने सुंदर हैं लेकिन इतने बदमाश कि अजामिल जैसे पापी का पक्ष करने लगे। बताओ, जब अजामिल नरक में नहीं जाएगा तब तो पापी लोग खुल कर पाप करेंगे कि अब तो नरक में जाना है नहीं, अजामिल को दृष्टांत बनाएंगे। तो ये लोग जमराज जी के पास जाकर बहुत परेशान मन से पूछ रहे, कति संति है शास्तारो जीव लोकस्य वै प्रभु प्रविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति है। तो जमराज जी को उस दिन वो प्रणाम भी नहीं किए, इतना दुखी थे। जाते जाते पूछे कति संति है शास्तारो, पहले यह बताइए कि इस जगत में कति शास्तार संति, कितने शासक हैं, कितनी गवर्नमेंट चल रही है इस ब्रह्मांड में, ये बताइए। तो जमराज तो चकित हो गए, क्या हो गया, ऐसा कभी नहीं पूछे, कभी नहीं पूछे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, अरे क्या हुआ। उस पापी को लाने गए थे और 4 सिद्ध आकर के उसको छुड़ा दिए, और हम लोग यदि और ज्यादा किए होते, जबरदस्ती किए होते, तो बस प्राण ही चला गया होता। कैसे थे, कैसे थे? जमराज पूछ रहे हैं क्या उनका स्वरूप था, तो कहते सभी 4 भुजा वाले थे, सभी परम सुंदर और बहुत अलंकार धारण किए थे, सांवले शरीर वाले थे, सिर पर मुकुट लगाए थे, हाथों में कुंडल, शंख चक्र गदा लेकर के वे लोग आए थे। बहुत तेज हथियार था, सुदर्शन चक्र हाथ में, गदा। तो हम लोग सरकार इतने पराभव को प्राप्त हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम लोग तो आपके आदमी हैं, आप मतलब सबसे बड़े ईश्वर। पहले ये बताइए कि वो कौन है, और 4 को मंगा करके इस नरक में, और यदि आप नहीं पिटवाए तो आज से आप जैसे जुगनू की नौकरी हम नहीं करेंगे। हम भी अपने बच्चों के लिए नौकरी कर रहे हैं ना, कहीं गए पापी को पकड़ने और हमको मार दिया गया, तो हमारे बाल बच्चा का, हमारी पत्नी का कौन होगा। और इस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, इतने पर भी जमराज जी ने कहा आखिर क्या बात हुई, क्या बात हुई कि 4 सिद्ध आ गए। कुछ नहीं, वो बोला नारायण आया, अपने पुत्र के लिए कहा कि हे नारायण आओ, बस इसी पर 4 धमक गए और कहने लगे स्पर्श मत करो, छुओ मत, अन्यथा जान से मार देंगे। तो यही बस नारायण नाम सुनना। तो श्री जमराज जी इतना सुनते ही तो समझ गए। अब तो उनको अपनी भूल स्मरण आने लगी कि अजामिल तो बारंबार नारायण शब्द बोला है, जब से बच्चे का नामकरण हुआ था उसी समय से नारायण नारायण रटता रहता था।
नारायण खाया कि नहीं, नारायण को स्कूल भेजना है, स्कूल से लाना है, नारायण बीमार है क्या, नारायण कचुम्बन, नारायण को उठाना, नारायण आओ नारायण, तो बारंबार भगवान का नाम ले रहा था। तो मैं यह कह रहा था कि श्री जमराज जी से एक बार यह भूल हुई थी, बस। और एक बार और भी इतिहास बताता है, 2 ही बार ऐसा मांडव्य ऋषि को उन्होंने सूली पर चढ़ाया था, ये दुख दिया गया। तो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे थे, 7 वर्ष के, और किसी कीड़े के पूंछ में उन्होंने सीख खोसा, तो इस पर मांडव्य ऋषि ने शाप दे दिया था, शूद्र हो जाओ, तुमको कोई ज्ञान नहीं है दंड देने का। एक निरपराध बच्चे के द्वारा किए हुए कर्म के अनुसार तुम दंड दिए हो, इस पद पर रहने लायक नहीं। तो 100 वर्ष तक विदुर जी के रूप में इस जगत में जन्म लिया। तो देवता कर्मों के अनुसार जीवों को सुख दुख देते हैं, परंतु भगवान के भक्त कर्म नहीं देखते हैं, कुछ भी किया हो उसको सुख ही देते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं जैसा कर्म किया भोग रहा है हम क्या करें, नहीं। साधवो दीन वत्सला, साधु जन दीन वत्सल होते हैं, हमेशा कृपा ही करते रहते हैं, कृपा ही करते रहते हैं। तो अब श्री वसुदेव जी यह कह रहे हैं कि यद्यपि तवागमन मात्रेण वयम कृतार्था तथापि भागवतान धर्मान पृच्छे, ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो धर्मान भागवतान स्तव। हे ब्राह्मण, यद्यपि आपके आगमन मात्र से हम कृतार्थ हो गए हैं, वयम शब्द यह बता रहा है कि माँ देवकी भी वहीं बैठी है और भी वसुदेव जी की पत्नियां हैं और छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। सारा समाज जुटा है सत्संग करने के लिए नारद जी का। गृहस्थों को इस तरह दीन भाव से रहना चाहिए। किसी साधु का समागम हो तो सबको जुट जाना चाहिए। वयम शब्द श्री वसुदेव जी बोल रहे हैं। यद्यपि आपके घर में आगमन मात्र से हम कृतार्थ हो गए हैं, हम सफल जन्मा हो गए हैं, फिर भी ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो, फिर भी हम पूछ रहे हैं भागवतान धर्मान, कृपया भागवत धर्मों का वर्णन कीजिए। वास्तव में किसी साधु के घर में आगमन मात्र से गृहस्थ का बहुत बड़ा हित होता है, परंतु यदि साधु के मुख से सुना जाए तो वह और अधिक अधिक लाभदायक होता है। आप ध्यान से इस बात पर विचार कीजिए। भगवान के पिता श्री वसुदेव जी श्री नारद जी के मुख से सुनना चाहते हैं। सुनना ही सबसे बढ़ करके है। सत्संग का अर्थ ही है कि साधुओं के मुख से सुनना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म का अर्थ होता है, भागवत धर्म को ही भगवत धर्म भी कहते हैं। तो भगवत धर्म या भागवत धर्म का अर्थ होता है भगवान के प्रति जीवों का कर्तव्य। जीव का जो वास्तविक कर्तव्य है उसको भागवत धर्म कहते हैं। आगे भागवत धर्म की परिभाषा आएगी, इसलिए हम यहाँ बहुत व्याख्या नहीं करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि सर्वदेशे सर्वकाले जीवे जनेर कर्तव्य सही भक्ति गुरु पासे प्रष्टव्य श्रोतव्य। तो सभी देश में और सभी काल में जीव का जो स्वरूपगत कर्तव्य है, स्वरूपानुबंधी कर्तव्य है, उसको भागवत धर्म कहा जाता है, जिसे अवश्य करना चाहिए। और जो कर्तव्य है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, ये देश के प्रति, वह एक सीमा में है।
एक सीमित देश में है और सीमित काल में है, बाद में वो बदल जाता है। जैसे स्त्री धर्म है, आज कोई व्यक्ति स्त्री के शरीर में है तो स्त्री के नियमों का उसे पालन करना पड़ता है, लेकिन दूसरे जन्म में यदि वो पुरुष हो जाए तो अब स्त्री के धर्म का पालन नहीं करेगा और पुरुष धर्म का पालन करेगा। इसी तरह आज गृहस्थ है तो गृहस्थ के धर्म का पालन कर रहा है, कल हो सकता है कि वह सन्यासी हो जाए तो वो सन्यास धर्म का पालन करेगा। यह क्रम है। बाद में वानप्रस्थ होता है, वानप्रस्थ के बाद सन्यास होता है। ये कलयुग में सन्यास से लोग गृहस्थ हो जाते हैं, पहले ऐसे नहीं होते थे। ये रिवर्स हो गया, उल्टा होने लगा है। ये अद्भुत बात है, ये भ्रष्टाचार है, आश्रम बदलना नहीं है। ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए वास्तव में समाज में। इस तरह का व्यवहार नहीं चलता है। तो जैसे वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, तो उसमें परिवर्तन देखा जाता है। कुछ काल तक ही व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है या गृहस्थ रहता है, वानप्रस्थी रहता है, सन्यासी रहता है, परंतु भागवत धर्म वह है जो जीव के जन्म जन्म में साथ ही लगा हुआ है, स्वरूप के साथ है। स्वरूप का अर्थ है कृष्ण को समझना और उनसे प्रेम करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वह नित्य दास है जीव कृष्ण का, तो इसलिए कृष्ण से प्रेम करना यही भागवत धर्म है। तो श्री वसुदेव जी भागवत धर्मों के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। भगवान में सुदृढ़ अनुराग पाने के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं जिनको भक्ति के साधन कहते हैं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी पाद शास्त्रों के आधार पर 64 भक्ति के अंगों का वर्णन किए हैं, तो इनको भागवत धर्म कहते हैं। फिर उसी को कई कई तरह से संक्षेप में किया जाता है अनेक बार, तो अंत में नवधा भक्ति कहते हैं। 9 प्रकार के साधन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्री भगवान उसी को, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उसी को 5 कहे हैं जिनको महासाधन कहते हैं। श्री मथुरावास, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, श्री विग्रह की श्रद्धा से सेवा, नाम संकीर्तन और सजातीय वासना विशिष्ट वैष्णवों का संग, ये 5 महासाधन बताए गए। भागवत धर्मों के विषय में बहुत पहले से ही जिज्ञासा चल रही है। भगवान के धाम में श्री द्वारका जी में वसुदेव जी नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं। मनुष्य जो कुछ भी उपलब्ध कर सकता है अपने जीवन में, वास्तव में सबसे बड़ा धन है भगवान के भक्तों के मुख से सुनना सुपीरियर विषयों को, भगवान के बारे में। और जहाँ भागवत धर्म का प्रश्न होता है तो वहाँ पर यह कहा जाता है कि भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना ही भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म के अंदर ही भगवान का पूरा वर्णन आता है। तो भगवान क्या है, तो भगवान के रूप, गुण, लीला आदि का वर्णन करना पड़ता है। तो यह भी भागवत धर्म है, जानना भगवान को और उसके अनुसार करना। तो हम आपसे भागवत धर्मों के विषय में पूछ रहे हैं और श्री वसुदेव जी स्वयं ही कहते हैं कि यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्, या विश्वतो भयात्, जो भी हो। भागवत धर्म ऐसे हैं कि जिनको सुनने मात्र से, श्रद्धा से कोई सुने तो सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रद्धया एक शर्त रखी गई है, जन श्रद्धया श्रुत्वा। भगवान के प्रति जो जीवों के कर्तव्य हैं या भगवान का जो वर्णन है, व्यक्ति श्रद्धा से उसको सुन ले तो मुच्यते सर्वतो भय। इससे यह सिद्ध हुआ कि भागवत धर्म में जो भी हम कर सकते हैं उसमें सबसे बढ़ करके है श्रवण। यह वाक्य बता रहा है भगवान के
प्रति अर्पित किए जाने वाली अनेक भक्ति है, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ है श्रवण। यन श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। मर्त्य का अर्थ होता है मरने योग्य। मर्त्य, इस संसार में आप देखते हैं बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से जीव हैं, और विविध जीवों में विविध क्वालिफिकेशन है, गुण है, ये है वो है, लेकिन सबसे बेस्ट गुण क्या है किसी जीव में? वह यह है कि वो मर जाएगा। यही सबसे बड़ा गुण है, तो इसीलिए इसको मर्त्य कहते हैं। और चाहे कोई गुण हो या न हो, लेकिन मरने का गुण है इसीलिए मर्त्य कहते हैं, और विशेष करके मनुष्य को मर्त्य कहते हैं। मर्त्य का अर्थ है मरने योग्य, क्वालिफाइड टू डाई, यह मर्त्य का अर्थ है। तो जो इस प्रकार मृत्यु के पंजे में फंसा हुआ जीव है, वह भागवत धर्मों को केवल श्रद्धा से सुन ले तो मुच्यते सर्वतो भयात्, सब भय से मुक्त हो जाते, संसार बंधन से छूट जाते। इसीलिए हम सुनना चाहते हैं। श्री वसुदेव जी यह कह रहे हैं, यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। सर्वतो भयात् से तात्पर्य है जन्म मृत्यु से, कर्म बंधन से, सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और भगवान का पार्षद बनता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। तब श्री नारद जी कहते हैं, किम त्वत्तः अन्यः कोपि भगवत प्रसाद पात्र। हे श्री वसुदेव जी, क्या आपसे भी बढ़ करके कोई भगवत प्रसाद का पात्र इस संसार में है? आप क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं? जैसे लगता हो कि वसुदेव जी जन्म मृत्यु में पड़े हुए हैं और एक ऋषि के, एक साधु के आने पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि हमको भय से मुक्त कीजिए, संसार बंधन से मुक्त कीजिए, भागवत धर्म सुनाकर। तो नारद जी कहते हैं कि आप कैसे सोच रहे हैं? आपसे बढ़ करके इस विश्व में भगवत प्रसाद का पात्र कोई नहीं। भगवान जितना आप पर प्रसन्न है उतना अन्य किसी पर नहीं। आज भी भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है, यह उनका परिचय है, वसुदेव जी के पुत्र। तो आप क्यों इतना खेद कर रहे हैं अपने विषय में? आप तो पूर्ण हैं, सब तरह से धन्य हैं। तो श्री वसुदेव जी कहते हैं, हाँ, लेकिन मेरे मन में पुत्र प्राप्ति की लालसा थी। मैं पहले भगवान से जो प्रेम किया, भगवान की पूजा किया, वो पुत्र के लिए। सूतिका गृह में भगवान ने जो इनसे प्रवचन किया था, मथुरा के कारागृह में, उसकी याद करके कह रहे हैं। भगवान ने कहा था कि आप मेरा भजन किए तो मेरे जैसा पुत्र चाहते थे, लेकिन मैंने देखा कि मेरे जैसा दूसरा भगवान तो है नहीं तो इसीलिए मैंने सोचा अब तो मुझे पुत्र बनना पड़ेगा आपका। तो मैं आपका पुत्र बना। पहले कृष्णी गर्भ नाम हुआ, बाद में वामन, और इस समय कृष्ण। तो मैं इसलिए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ कि आपको मेरे विषय में ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। अन्यथा यदि मैं मनुष्य के रूप में द्विभुज आकार में जन्म लेता तो शायद आप मुझे नहीं पहचान सकते थे। और भगवान अद्भुत बोले, यह कह करके अंत में कहते हैं, पिताजी यदि आप मेरे विषय में बहुत अधिक भयभीत हैं, कंस से डरते हैं, तो हमको छिपा करके नंद बाबा के घर में पहुंचा दीजिए इस तरह भगवान वात्सल्य उद्भावित कर रहे हैं, हृदय में वात्सल्य जगा रहे हैं। एक ही साथ ये कहते हैं कि मैं इस जन्म में आपका पुत्र बना, आपने तप किया, ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया, 3 बार आपका पुत्र बना है। फिर कहते हैं कि यदि कंसा विभेषी तुम तरही माम गोकुलम नया, यदि आप कंस से बहुत डरते हैं तो मुझको गोकुल पहुंचा दीजिए, मैं वहां सेफ रहूंगा तो वहां कंस नहीं मार पाएगा मुझको। और वसुदेव जी का वात्सल्य देखिए, भगवान की इस आज्ञा को पा करके वे वही किए।
भगवान को गोद में ले करके भी और चलते गए। भावना यही थी कि अपने पुत्र की रक्षा करनी। बहुत भारी विपत्ति में है, जन्म लेते ही इस पर प्राण संकट आ गया है। यह भावना एक चोर की तरह श्री वसुदेव जी मथुरा के कारागृह से अपने पुत्र को गोकुल लेकर के चले थे। कितनी वात्सल्य स्नेहमयी भावना होगी उनकी। तो अब तक वे यही सोच रहे हैं, अहम किल पुरानंतम प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम अपूजयम न मोक्षाय मोहितो देव माया। मैं क्या कहूँ देवर्षि जी, मैं भगवान की माया से ऐसा मोहित हूँ कि मैं भगवान का भजन किया भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए। देव माया मोहित, मैं देव माया से मोहित। देव का अर्थ है श्री कृष्ण, माया का अर्थ है योग माया है। वास्तविक अर्थ यह है कि श्री वसुदेव जी भगवान की अंतरंगा शक्ति से मोहित, योग माया से मोहित, इसीलिए भगवान को अपने पुत्र रूप में पाना चाहते। परंतु आज इस बात को वे अन्यथा रूप में कह रहे हैं कि मैं प्रजार्थ था। प्रजार्थ का अर्थ पुत्र प्राप्ति की कामना वाला, पुत्र लाभ प्रयोजन। मैं यही मानता था कि हमको पुत्र के रूप में भगवान मिल जाएंगे तो मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं यह देखता हूँ कि भगवान मेरे पुत्र हो गए हैं, फिर भी मैं इसी जाल में हूँ और भगवान के प्रति मेरी भावना नहीं हो पाती है कि वे भगवान हैं, हमारे आराध्य देव हैं। यही भावना बनी रहती है कि हमारे पुत्र हैं, कैसे सुखी करूं का विवाह करके, उनको यह करके वह करके। तो मैं तो ऐसे ही माया में रह गया। और ये बात यह सोचना कृष्ण के विषय में पुत्र भाव से, यही तो सर्वोच्च सिद्धि है, वास्तव में सबसे बड़ी सफलता है। परंतु श्री वसुदेव जी इस तरह से सोचते हैं, तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि वसुदेव जी को उनके शब्दों के अनुसार ही नहीं जज करना चाहिए कि अरे वसुदेव जी ऐसे माया में हैं। नहीं, माया में कुछ भी नहीं है, वो तो योग माया के कंट्रोल में है। योग माया के कंट्रोल में तो भगवान भी रहते हैं अपने स्वरूप शक्ति के। हम लोगों को कंट्रोल कर रही है महामाया, देह में आत्मबुद्धि उत्पन्न करके। लेकिन भगवान के परिकरों को भगवान की स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति कंट्रोल में रखती है। भगवान के प्रति हमेशा छोटी बुद्धि पैदा करती है। कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा पति प्रिय है, कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण यह है, कृष्ण अबोध है। जैसे मां यशोदा, वो सोचती है कि कृष्ण को देश काल का ज्ञान नहीं है, छोटा सा बच्चा है, अभी इसको खाने तक का ज्ञान नहीं है, मिट्टी खा लेता है तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, तो हाथ पकड़ करके छड़ी दिखाकर डांटती है, क्यों मिट्टी खाए, मिट्टी नहीं खाना है। और जब चोरी करते हैं तो वो सोचती है कि इसकी आदत बिगड़ती जा रही है, इसको मना करना चाहिए, दंड देना चाहिए, तो उखल में बांधती। भगवान कहे हैं चैतन्य चरितामृत में, माता मोरे पुत्र भावे करे न पालन, करे न, माता मोरे पुत्र भावे करे न ताडन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरी माँ मेरी हितैषिता से मेरा हित करने के लिए मुझको डांटती है, मुझे उखल में बांधती। तो भगवान इस रस के अधिक आस्वादक। यदि श्री कृष्ण को परमेश्वर कहा जाए, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजान, मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, यह तो ठीक ही है। लेकिन कृष्ण को कहा जाए कि मैं माखन चोर का भजन करता हूँ तो कृष्ण ज्यादा खुश होते हैं। आदि पुरुष शब्द वे सुनने के लिए उतना उत्सुक नहीं है। या परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, जगदीश्वर, वो तो है ही, भगवान का स्वरूप है, परंतु फिर भी वे उस भक्ति रस के आस्वादक हैं। जिस भक्ति में कोई भक्त अपने को सुपीरियर मानता है और श्री कृष्ण को इन्फीरियर मानता है, बुद्धि में, बल में, किसी भी वस्तु में वो कृष्ण को हीन समझता है और कृष्ण से प्रेम करता है। तो श्री वसुदेव जी इसी भाव से भरे पड़े। ऐसे बीच बीच में भगवान
उन्हें ऐश्वर्य की लीला दिखा करके कभी कभी भाव भर देते हैं कि ईश्वर हैं, लेकिन ज्यादातर यही भाव बना रहता है कृष्ण मेरे पुत्र हैं। श्री वसुदेव जी सामान्य गृहस्थों की भांति अपनी दशा को श्री नारद जी के सामने व्यक्त कर रहे हैं। मैं भगवान का भजन किया, भगवान मुझे प्राप्त भी हो गए, लेकिन बताओ मैं भगवान का भजन किया प्रजार्थ, प्रजा प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, न तो मोक्षाय। मैं कभी उनसे कामना ही नहीं किया कि हमको मुक्त कीजिए। क्या कहें, मोहितो देव माया, मैं भगवान की माया से ठगा गया। कुछ वसुदेव जी अनुभव कर रहे हैं, चाहते थे, जोर लगाते थे कि कृष्ण को मैं भगवान समझूं, कृष्ण को प्रणाम करूं, कृष्ण का इस तरह चिंतन करूं, लेकिन यह वात्सल्य भाव ही उभर जाता था। तो वे सोचते हैं कि भगवान की माया हमको कंट्रोल कर रही, ईश्वर भाव होने ही नहीं देती है, पुत्र भाव रखती। यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है जीव की, भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रेम। लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम में ये सब बातें दी गई हैं। वसुदेव जी तो महाभाग्यवान है, कृष्ण उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम लोगों की जो स्थिति है संसार में, खास करके गृहस्थों की, तो वास्तव में शोचनीय स्थिति है। पुत्र में ममता है, पत्नी में ममता है, धन में, घर में, सब में, पर इन ममताओं से, इन स्नेहों से जीव को मुक्त होना होगा, मोक्षाय, और श्री कृष्ण को ही अपने बंधु के रूप में मानना चाहिए। तो वसुदेव जी के लिए, वसुदेव जी के वाक्य भी फिटिंग नहीं है, योग्य नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए योग्य है, इसे ग्रहण करना चाहिए। मैंने भगवान का भजन मुक्ति के लिए नहीं किया, संसार बंधन बढ़ाने के भाव से और प्रश्न उनका भजन किया। तो अब वे कह रहे हैं, जथा विचित्र व्यसनात् भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुच्ये मह्यंजसा अंजसाद्धात् तथा नः साधि सुब्रत। हे सुब्रत, हे सुंदर व्रत का पालन करने वाले, निरंतर विष्णु की आराधना में आप रहते हैं। मैं जिस तरह से इस विचित्र दुखमय संसार से मुक्त हो जाऊं और साक्षात मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार से मैं साधय, मुझको शिक्षा, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे ट्रेनिंग दीजिए। आप हमारे घर में आए हैं तो यहीं पर आप रहिए कुछ काल तक और हमें शिक्षा दीजिए, हमें बताइए कैसे मैं इससे मुक्त हो पाऊंगा। साधी का अर्थ होता है साधय और शिक्षा। कोई शिक्षा कई दिन में पूरी होती है, इसीलिए वसुदेव जी कहते हैं कि हमको सिखाइए कि कैसे मैं संसार बंधन से मुक्त हो पाऊंगा। विचित्र व्यसना, इस संसार में विचित्र विचित्र व्यसन है। वास्तव में आप जब विचार करें ध्यान से, तो सुखों का उतना प्रकार इस संसार में नहीं है, भोगों का उतना प्रकार नहीं है जितना दुखों का प्रकार है। भगवान बुद्ध देव ने तो कहा है यह केवल दुख ही दुख है, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम, ये दुख का आलय। परंतु आश्चर्य है कि मनुष्य यहाँ पर हमेशा सुख ही देखते हैं। मनुष्यों के विषय में तृतीय स्कंध में ये विवरण दिया गया है। मैत्रेय जी बोलते हैं तो कहते हैं दुखे च सुखमानिना। मनुष्यों की ऐसी चेतना होती है कि वो दुख में ही सुख मानते हैं, एकदम विपरीत बुद्धि है। दुख को दुख समझना चाहिए, लेकिन मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता। इसी संसार में अपनी सुखद स्थिति बनाए रखना चाहता है, टेम्परोरी क्षणिक संबंधों को ही पोषता रहता है। कोई संबंध नहीं है, मिलन अकस्मात हो गया है, फिर भी आदमी अपने प्राकृत संबंधों को ही भाषा द्वारा, गीत द्वारा, जैसे तैसे और दृढ़ करता जा रहा है, दृढ़ करता जा रहा है।
एक खतरनाक स्थिति है। बहुत प्रकार के दुख हैं इस संसार में। जैसे आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के दुख हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, और एक एक के भी लाखों लाख प्रकार हैं दुख के। तो इसको विचित्र व्यसन कहते हैं। यह संसार विचित्र विचित्र प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। तो भवद्भि, हे भगवान, आपकी कृपा से मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊं, इस तरह से मुझे आप शिक्षा दीजिए, मुझे सिखाइए, मुझसे अभ्यास कराइए कि मैं कैसे इस दुख से मुक्त हो पाऊंगा। श्री नारद जी हंसने लगे, लेकिन अपनी हंसी को व्यक्त नहीं कर रहे थे। ये क्या विचार है यह? नारद जी तो ऐसा अनुभव कर रहे थे कि मैं यहाँ कैसे आकर फंस गया, मैं भागवत धर्म का उपदेश भगवान के बाप से करूं। बताइए। और पूछे, लेकिन फिर भी श्री नारद जी, जैसे पहले वसुदेव जी ने कहा था, स्वस्थे सर्वदेहिना, वसुदेव जी के लिए नहीं लेकिन जनता के हित के लिए भागवत धर्म पर प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब पूछा वसुदेव जी ने, तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, जब इस प्रकार से प्रश्न किया वसुदेव जी ने, तो श्री नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रीतस्तमाह देवर्षि हरे संस्मारितो गुणैः। प्रश्न किसके द्वारा किया गया है? वसुदेव जी के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वसुदेवेन धीमता। धीमता वसुदेवेन, धीमान, धी का अर्थ होता है बुद्धि। परम बुद्धिमान, परम विद्वान श्री वसुदेव जी के द्वारा प्रश्न किया गया है। वसुदेवेन धीमता, राजन एवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतो तमाह देवर्षि हरे संस्मारितो गुणैः। तो श्री नारद इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान के गुणों का उन्हें स्मरण आने लगा। एक प्रश्न होता है कि क्या इसके पहले नारद जी को भगवान के गुणों का स्मरण नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरे गुणों का स्मरण हो रहा था। अब उनको वह स्मरण आने लगा है कि किस प्रकार श्री भगवान वसुदेव जी के पुत्र बने थे। वो सारे गुण याद आने लगे। भगवान किस तरह अपने पिता से, अपने पिता के वात्सल्य की अपेक्षा करते हैं, और किस प्रकार मथुरा में जन्म लेकर एक भीत व्यक्ति की तरह, डरे हुए व्यक्ति की तरह अपने पिता की गोद में मथुरा से गोकुल जा रहे थे। ये सब बातें याद आने लगी नारद जी को। इसलिए कहा गया हरे संस्मारितो गुणैः। भगवान हरि के, श्री कृष्ण के गुणों का बहुत स्मरण उनको आने लगा। वे बहुत प्रसन्न हुए। तो अपनी प्रसन्नता का आविष्कार कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं, प्रीति में आविष्करोति, अगले श्लोक की टीका में। तो श्री नारद जी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। सम्यग एतद् व्यवसितं भवता भर्तर्षभ, भर्तर्षभ नहीं, सात्वतर्षभ। सम्यग एतद् व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ। हे सात्वत वंशियों में श्रेष्ठ। श्री नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी आप यादवों में सर्व मुकुटमणि हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। आपका निर्णय, अर्थात भागवत धर्म के विषय में जो आपने प्रश्न किया और इसे सुनना चाहते हैं, तो आपका निर्णय बिल्कुल उचित, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप विश्व का पालन करने वाले, विश्व को सुख देने वाले भागवत धर्मों के विषय में पूछ रहे हैं। जत्वम पृच्छसि भागवतान धर्मं त्वं विश्व भावना। विश्व भावन, विश्व का यहाँ अर्थ है विश्वस्थित जीव।
इस विश्व में अनेक प्रकार के जीव हैं, तो इन जीवों का वास्तविक कुशल ये क्षेम भागवत धर्मों के ज्ञान से और उनके आचरण से होगा। तो आप जीवों के हित के लिए प्रश्न किए हैं, यह आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न भी पूछने की योग्यता होती है, क्या पूछा जाए किसी से। आजकल बहुत बहुत प्रश्न लोग पूछा करते हैं और कई प्रश्न तो बिल्कुल बेढंगा होता है वक्तव्य विषय से उसका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, कितने सीमित शब्दों में प्रश्न पूछे गए हैं, भागवत धर्मों के विषय में आप कहिए। तो श्री नारद जी एक प्रकार से संकेत कर रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है भागवत धर्मों के विषय में, तो भागवत धर्म वास्तव में विश्व के समस्त जीवों के मंगल के लिए होता है, हित के लिए होता है। यह आपके लिए मंगल के लिए नहीं है। अब आपका कौन सा मंगल बाकी है? मन में नारद जी बात सोच रहे हैं। विश्व भावना, भाव का अर्थ होता है पोषण करना और भाव का अर्थ है प्रेमवान करना, भाववान करना है। और भगवान की भक्ति का भी यही स्वभाव बताया जा रहा है, क्योंकि भगवान में और भगवान की भक्ति में भेद नहीं है। विश्व भावना, यह संसार कैसे सुखी होगा, संसार के लोग कैसे सुखी होंगे जब श्री कृष्ण को समझेंगे और श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही उपाय है। कभी कभी समाज में लोग हम लोगों से प्रश्न करते हैं, साधुओं से, खास विरक्तों से प्रश्न करते हैं कि आप लोग समाज के लिए क्या कर रहे हैं। ये देखा जा रहा हरे कृष्ण झोली लेकर हरे कृष्ण जपते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये तो केवल अपने लिए कर रहे हैं ना, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में भागवत धर्म का पालन, भगवान के नाम का उच्चारण, ये सबके सुख के लिए है। भागवत धर्म ही ऐसा है जिससे सबका हित होता है, सबका मंगल होता है, सबका कल्याण होता है। इस तरह विश्व भावना, यह नारद जी कह रहे हैं कि आप जो भागवत धर्मों के विषय में प्रश्न किए हैं, इसी से सारे जगत का कल्याण होगा। तो मैं आपकी शुभ भावना को समझ रहा हूं, आप विश्व के हित के लिए प्रश्न किए हैं। प्रकारांतर से यह इस तरह से कह रहे हैं, विश्व भावना। भक्ति वास्तव में स्वरूप से ही विश्व का कल्याण करती है। और श्रीमद् भागवतम में कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं, तो प्रश्नों का उत्तर देते समय वक्ता यही बात कहे हैं। जैसे शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी कहते हैं, मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगलम जत कृतः कृष्ण सम प्रश्नो जिनात्मा सुप्रसिद्ध। हे मुनियों, आप लोगों ने हमसे जो पूछा है वह प्रश्न विश्व मंगलम, उसी से विश्व का मंगल होता है। क्योंकि जब कृतः कृष्ण सम प्रश्न, क्योंकि कृष्ण के विषय में आपने प्रश्न किया है। जैसे श्री नारद जी विश्व भावना कह रहे हैं भागवत धर्मों के विषय में, विश्व का हित करने वाले, तो उसी तरह से श्री सुत गोस्वामी भी कहते हैं ऋषियों के प्रश्न को सुनकर, भवद्भिर लोक मंगलम पृष्ठ। आपने जो प्रश्न किया है इसी से समाज का, सारे विश्व का कल्याण होता है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है श्रीमद् भागवतम में, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। मेरी भक्ति से युक्त व्यक्ति सारे विश्व को पावन कर सकते हैं, सबको सुखी कर सकते हैं। कैसा भक्त, भगवान विशेषता बताते हैं, वाग गदगदा द्रवते जस्त चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। जो मेरा स्मरण करके रोता रहता है,
कभी कभी बीच में हंसता है और नृत्य करता है, गाता है, जिसकी वाणी गदगद रहती है, ऐसा मेरा भक्त विश्व के समस्त जीवों को पवित्र कर देता है। यह विश्व शब्द है। श्रीमद् भागवतम में कोई विचार बहुत सीमित नहीं है। जैसे आप देखते हैं समाज में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और काम बनाए जाते हैं, काम निश्चित किए जाते हैं, रिसोल्यूशन बनाए जाते हैं। तो किसी किसी की सीमा होती है कि एक गांव के हित के लिए ये काम करना है। जैसे ग्राम पंचायत है या नगर पालिका है, तो नगर के विषय में ही सीमित उसके विचार है। चाहे जो कुछ भी है, इतने लोगों को पानी देना है, इतने लोगों को बिजली देना है, इतने लोगों को ट्रैफिक जाम न हो इसके लिए व्यवस्था करना है। दूसरे नगर में यहाँ के नियम कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ के लोग व्यस्त हैं, एक नगर का हित करना चाहते हैं। इसी तरह से कोई एक देश का, कोई कुछ लोगों का, कुछ लोग मानव का ही केवल कल्याण करना चाहते हैं। दूसरे जीवों पर विचार नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे जीवों को काट काट करके खाते जाते हैं और कहते हैं कि हम जगत का हित करना चाहते हैं, हम शांति स्थापित करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा विचार है केवल हमारे धर्म में जो है उनको ही जीने का अधिकार है इस पृथ्वी पर, बाकी को नहीं, जो हमारे मत को मानते। इस तरह के बहुत संकीर्ण आइडिया है, संकीर्ण विचार। इन श्रीमद् भागवतम में बहुत उदार भावना है, बहुत उदार। और श्रीमद् भगवत गीता में आप देखेंगे भगवान बोलते हैं तो कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों का सुहृद हूं। और एक गांव के जीवों का, एक नगर के जीवों का, या इस पृथ्वी पर के ही जीवों का, या केवल स्वर्ग के जीवों का, केवल मनुष्यों का नहीं। सुहृदम सर्वभूतानां, बहुत उदार विचार, बहुत उदार। और भगवान की कोई भी शरण ले सकता है। जब भी भगवान बोलते हैं गीता में तो इसी तरह का उदार वाक्य बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी भक्ति के विषय में या भगवान के विषय में यही कहा गया है कि सभी जीवों का हित होता है, विश्व भावना। श्रील सुखदेव गोस्वामी भी बोलते हैं महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर, वरीया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। हे महाराज, आपका यह प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, आपके इस प्रश्न से ही जगत का हित हो सकता है। कृतो लोक हितम नृप। हे महाराज, आप वास्तव में नृप हैं। नृ का अर्थ होता है जीव और प का अर्थ पालन करने वाले। आप जब राजा थे तो जीवों का पालन करते रहे, अब आप भगवान कृष्ण के विषय में प्रश्न करके जीवों का हित करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर श्री नारद जी वसुदेव जी के प्रश्न का अभिनंदन करते हैं, कहते हैं आपने बहुत अच्छा पूछा है, सम्यक व्यवसितम। जैसे गीता में एक शब्द है सम्यक व्यवसितो ही सह, उससे ये मिल रहा है। सम्यक व्यवसितम, आपका निर्णय, आपका विचार बिल्कुल ठीक है, पूर्ण है, क्योंकि आप भागवत धर्मों के विषय में पूछ रहे हैं और भागवत धर्मों से ही विश्व का मंगल होता है। श्रुतो नो पठितो ध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोपि ही। और कहते हैं कि यह भागवत धर्म ऐसा समर्थ है कि कोई व्यक्ति इसको केवल सुन ले तो वह पवित्र हो सकता है। श्रुतः, अनुपठितः, ध्यातः, आदृतः, वानुमोदितः। जो संपूर्ण विश्व का द्रोही है, जो लोग संपूर्ण विश्व के द्रोही हैं, सभी जीवों को सताते हैं, कोई शुभ गुण नहीं है, यहाँ तक कि देवताओं से भी जिनको बैर है, ऐसे पापी भी भागवत धर्म का आश्रय लेने से शुद्ध हो जाते। यह सब धर्म, यह भागवत धर्म, संतों का धर्म पवित्र कर देता है। केवल श्रुत, इसको केवल सुना जाए तो सुनने मात्र से पवित्र कर देता है।
सुनना बहुत सरल है, श्रुत, और अनुपठित। अनुपठित का अर्थ है बारंबार बोलना। इसको यदि बोला जाए बार बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यह पवित्र कर देता है। किनको? विश्व द्रोहोपी, जो विश्व के द्रोही हैं, पाप छोड़ करके जिन्होंने और कुछ जाना ही नहीं, वे भी यदि भागवत धर्म का उच्चारण करें, भगवान नाम आदि का उच्चारण करें, तो वे पवित्र हो जाते हैं। यह भागवत धर्म इतना प्रबल है। श्रुत, अनुपठित, आदृत, ध्यात। ध्यात का अर्थ है कि यदि मन से भी विचार किया जाए भागवत धर्मों पर, भगवान के रूप गुण लीला आदि पर, तो वह व्यक्ति पवित्र हो जाए। सारा विश्व पवित्र हो जाता है। बहुवचन में दिया गया ध्यात, अर्थात यदि कोई कान लगावे केवल भगवान में, और दूसरा केवल जीभ लगावे, दूसरा केवल मन लगावे, मन से चिंतन करे, और आदृत। आदृत का अर्थ है आस्तिक्य न गृहीत, आस्तिक के भाव से कोई इसको ग्रहण करे, यह सोच करके कि वास्तव में यही सबसे समीचीन पंथा है, समीचीन मार्ग है और बहुत ही सुखद है, इस भाव से कोई इसको ग्रहण करे, देखे, इसको आदृत कहते हैं। अथवा वानुमोदित, दूसरे लोग भागवत धर्म का आचरण करते हों, कथा कीर्तन करते हों, भगवान की पूजा करते हों, नाम जप करते हैं, तो उनको देख करके जो लोग प्रसन्न होते हैं, तो वे भी सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं। बहुत से ऐसे संसार में लोग हैं जो दूसरों के द्वारा अनुष्ठित भागवत धर्म को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, भव बारिध गोपदैवतर। अनुमोदन, खुश होना। मनुष्य जहां भी चलता है अपने विचारों को ढो करके चलता है, त्यागता नहीं है। तो यह विचार होना कि जो लोग भक्ति में लगे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सब प्रकार से मदद करना, सब तरह से उनके उत्साह को बढ़ाना, इसको अनुमोदन कहा गया है शास्त्रों में। कभी कभी हम लोग देखते हैं समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं भागवत धर्म का आचरण नहीं कर पाते हैं, परंतु भागवत धर्म का आचरण करने वालों की भूरी भूरी सहायता करते हैं, तो वे भी सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएंगे। इतना समर्थ है यह भागवत धर्म। श्रुतः, अनुपठितः, ध्यातः, आदृतः, अनुमोदितः, सद्यः पुनाति। और सद्यः यह भी एक क्रिया विशेषण है। कितने देर में पवित्र करता है भागवत धर्म? तत्काल इधर जीभ पर भगवान का नाम आया और उधर शुद्धि हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भगवान के श्री विग्रह का दर्शन हुआ और शुद्धि एक साथ होती। भगवान को किया गया प्रणाम तत्काल ही सारे कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। ये देर नहीं होती है। आप देखेंगे और कर्मों का फल बहुत देर में आता है। कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो उसका कर्म फल कम से कम 1 महीने के बाद आता है, और किसी का तो 2-4 महीना भी अभी नहीं मिला होता है। और कभी कभी मिलता है तो उसमें कुछ कंसेशन करके लोग देते हैं, कभी नहीं भी मिलता है। लेकिन भागवत धर्म ऐसा है जो तत्काल फल देता है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष इसका फल मिलता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तत्काल अनुभूति होती है, यह प्रभाव डालता है। जैसे संसार में कोई वस्तु शक्तिशाली तत्काल प्रभाव डालता है, चाहे हलाहल विष हो, ऐसे मैं उपमा गलत दे दिया। भागवत धर्म की
उपमा विष से नहीं देनी चाहिए, लेकिन प्रभाव के लिए मैं उपमा दे रहा हूँ। यदि बहुत शक्तिशाली विष है तो जिह्वा स्पर्श मात्र से वो मार दे। ये बिजली का करंट है, केवल छुए और तत्काल अनुभूति है, या नहीं कि 2-4 घंटे के बाद आएगा रिजल्ट तत्काल। तो भागवत धर्म इस तरह से सक्षम है, तत्काल सद्यः पुनाति। जद कीर्तनम जद स्मरणम जदीक्षणम जदबंदनम जद श्रवणम जदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जिनको किया गया प्रणाम, जिनका किया गया कीर्तन, जिनका श्रवण, जिनकी पूजा तत्काल ही जीव को पाप से मुक्त कर देती है, ऐसे सुंदर कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। ये श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। सभी क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी शुद्ध करने के लिए, एक क्रिया समर्थ है, श्रुतः अथवा अनुपठितः ध्यातः आदृतः व अनुमोदितः। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये सब करेंगे तब पाप से मुक्त होंगे। एक ही क्रिया काफी है पाप से मुक्त करने के लिए, परंतु प्रेम उत्पन्न करने के लिए जितनी क्रियाएं हो सके अच्छा है। देव शब्द यहाँ पर श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं वसुदेव जी के लिए संबोधन है। वसु न कह करके देव कहा गया। हे देव ऐसा कह सकते हैं। कभी कभी संक्षेप में नाम बोला जाता है किसी किसी का, जैसे भीम से नाम होता है तो ऐसे भीम कह देते हैं, पूरा भीम से नहीं कहते। हम लोगों के इस काल में प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ भक्त हैं जसुमती नंदन प्रभु, तो उनको जसो जसो सब गुरु भाई कहते हैं। नंदन कहने में लगता है कि वो ज्यादा देर हो जाएगी, तो जसो कहते हैं। तो इस तरह से बोलने की परिपाटी है। वसुदेव जी को श्री नारद जी देव कह रहे हैं और मन में बहुत भारी गौरव की भावना है वसुदेव जी के प्रति, इसलिए देव, हे पूज्य, हे हमारे आराध्य, यह भी भाव छिपा हुआ है। अथवा वहां से लगाए देव विश्वद्रोहोपि, जो देवताओं को भी, देवताओं से भी द्रोह करता है महापापी और सभी जीवों से भी, वह भी भागवत धर्म का श्रवण कीर्तन ध्यान ग्रहण और अनुमोदन करने से तत्काल पवित्र हो जाएगा। सद्यः पुनाति सद्धर्म, यह सद्धर्म है, जीव का नित्य धर्म है। यहाँ सद का अर्थ है नित्य स्वरूपगत धर्म, अथवा सताम धर्म सद्धर्म, भगवान के भक्तों का स्वभाव, भगवान के भक्तों की जो क्रियाएं, उसको भागवत धर्म कहते हैं। यह तत्काल पवित्र कर देता है। आज के युग में व्यक्ति तत्काल फल चाहता है, किसी भी विषय में फल की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता है। जो फल की प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है, वृक्ष कोई लगाता है तो फल आने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन एक क्रिया आप देखते हैं लोक में, भोजन करना, भोजन जब व्यक्ति करता है तो प्रत्यक्ष फल उसका मिलता है। क्या होता है? 3 फल मिलता जाता है। आगे वर्णन आएगा ये भागवत में इसी प्रसंग में। तुष्टि, पुष्टि और क्षुत्पाय, क्षुद अपाय। तुष्टि का अनुभव होता है, एक एक कवर पर ऐसा अनुभव होता है कि अब शरीर में बल बढ़ रहा है। तुष्टि, एक आनंद उत्पन्न होता है खाने पर। और पुष्टि, पुष्टि का अर्थ बल बढ़ता है। और क्षुत अपाय, अपाय का अर्थ विनाश, भूख का नाश होता है। ऐसा है ना, ऐसा नहीं खा लेने के बाद 2 घंटे के बाद तब पता चलता है कि अब भूख चली गई नहीं, तत्काल एक एक ग्रास पर अनुभव होता है कि शरीर में बल बढ़ा, आनंद आया और भूख चली गई। तत्काल अनुभव होता है। आदमी तत्काल तुष्टि को व्यक्त भी करता है खाते समय, आहा मजा आ गया इस पर मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार गोवर्धन जी की परिक्रमा करने हम लोग गए थे, जाड़े का दिन था। ये
जो वृंदावन रोड आता है राधा कुंज के पास, तो वहाँ हम लोग थे, भोर में थे, कोई बस या कोई सवारी नहीं मिल रही, ठंडा लग रहा था। एक व्यक्ति चाय बना रहे थे, दूसरा व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे थे खरीदने के लिए कि कब चाय बनाएंगे। हम लोग तो वही थे, थोड़ी दूर पर बैठे हुए, चाय पिए व्यक्ति जिनको चाय खरीद करके पीना। और जब चाय पिए तो कहते हैं, अरे यार मजा आ गया। इतना प्रसन्न थे कि लगता था कि तीनों लोगों का राज्य मिल गया। तो इसको तुष्टि कहते हैं, तत्काल प्रसन्नता व्यक्त हो, मजा आया, कोई दुख नहीं। चाय से मजा आ गया तो और भोजन तो हम लोग करते ही रहते हैं, तो तत्काल अनुभूति होती है। फिर उस तरह का मजा हम लोगों को भगवान नाम के उच्चारण में होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कभी कभी मजा आता है कभी कभी भक्ति में मजा आता है। सद्य पुनाति सब धर्मो देव विश्व द्रोहोपि ही, तत्काल पवित्र कर देता है। फिर नारद जी कहते हैं कि आपने मेरा बहुत कल्याण किया, उपकार किया। आपने जो भागवत धर्म के विषय में पूछा तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मेरा उपकार किया है। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम। आपने मेरा बहुत उपकार किया कि प्रश्न करके आपने मुझे नारायण का स्मरण करा दिया। नारद जी के लिए यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई प्रश्न करके उनको याद दिलावे, लेकिन फिर भी कुछ भगवान की विशेष लीलाओं का स्मरण हुआ, इसलिए नारद जी कहते हैं नारायण का मुझे स्मरण हो गया। यहाँ नारायण का क्या अर्थ है? नराणाम समूहो नार, नरों के समूह को नार कहा गया है संस्कृत में। नार का अर्थ नरों का समुदाय, और नर का अर्थ मनुष्य होता है अथवा जीव, नर का अर्थ जीव भी होता है। तस्य आश्रय नारायण, जो समस्त जीवों के आश्रय हैं उनको नारायण कहते हैं। अथवा नराणाम समूहो नार स एव जस्य आश्रय स नारायण, मनुष्यों का समाज ही जिनका आश्रय है वे हैं नारायण। जैसे गोपों के समुदाय में ही कृष्ण सुखी रह सकते हैं, गोपों के साथ खेलते हैं, गोपों के बीच में रहते हैं, या जादवों के बीच में रहते हैं, जादव ही इनके आश्रय हैं, गोप ही इनके आश्रय हैं, इसीलिए कृष्ण ही नारायण है, यह अर्थ है। ऐसा नहीं है कि वसुदेव जी के प्रश्न को सुन करके कारणोदकशाही भगवान का स्मरण आ गया नारद जी को, या वैकुंठ बिहारी का स्मरण आ गया। नारायण का स्मरण है। जादवों के बीच में जो लीला करते हैं, गोपों के बीच में जो लीला करते हैं, गोपियों के बीच में जो लीला करते हैं, उनको नारायण कहते हैं। भगवान हमेशा किसी न किसी जीव के साथ ही रहते हैं, मयूर के साथ, गौओं के साथ, गोपों के साथ, सखाओं के साथ, माँ के साथ, गोपियों के साथ, इसीलिए उनको नारायण कहा गया है। चैतन्य चरितामृत में अर्थ किया गया है। नारद जी कहते हैं कि इस समय आपने मुझे नारायण का स्मरण करा दिया, बढ़ा दिया, तो वही है नारायण का अर्थ। तो इस प्रकार से वसुदेव जी के प्रश्न का अभिनंदन करके श्री नारद जी अब उत्तर देते हैं। अत्रापुदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः। इस विषय में भागवत धर्म के वर्णन के विषय में, भागवत धर्म के निर्णय के विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास क्या है? भगवान ऋषभ देव के पुत्रों का निमि महाराज के साथ संवाद हुआ था, वही है इतिहास। तो मैं आपको सुना रहा। विचार कीजिए, श्री नारद जी जैसे महान भगवत अवतार
और वे पूर्व के इतिहास को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वैसा नहीं कहते हैं ठीक है मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं। अत्र अपि उदाहरन्ति इमम इतिहासम पुरातनम, यही आचार्यों की परंपरा रही है। किसी महान प्रश्न का उत्तर देने के लिए वे यही कहते हैं कि ऐसा प्रश्न पूर्व काल में इन्होंने किया था, तो इस व्यक्ति ने ऐसा उत्तर दिया था। यही वास्तव में परंपरा है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है ये मेरा अनुभव है, मैं कह रहा हूं, तो वहां निश्चित गलती आएगी। श्री नारद जी जैसे महान पुरुष से पूर्व के इतिहास को कहने जा रहे हैं। अत्र अपि ऐसा कई बार श्रीमद् भागवतम में किया गया है। जब महाराज परीक्षित यह प्रश्न पूछे श्रील सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान किस प्रकार सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा जी को कैसे नियुक्त करते हैं, ब्रह्मा जी कैसे कैसे सृष्टि की भगवान की आज्ञा के अनुसार, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं, विदुर जी तो हस्तिनापुर में रहने वाले एक गृहस्थ थे और मैत्रेय जी विरक्त घूमने वाले, इन दोनों का संगम कहाँ हुआ और कैसे वार्ता चली? तो उसके बाद उत्तर चालू हुआ है तृतीय स्कंध में। सदा यही परिपाटी रही। कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर रहा है तो उत्तर देने वाला कहता है ऐसा ही प्रश्न पूर्व काल में इसने किया था, तो सुनिए कैसे प्रश्न किया था और क्या उत्तर आया था। यही परिपाटी रही है शास्त्र में। अत्र अपि उदाहरन्ति इमम इतिहासम पुरातनम। तब ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ कथा चल रही है। जो लास्ट कथा है वो चल रही है नैमिषारण्य में, सूत गोस्वामी वक्ता है, और वही कथा गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित कह रहे हैं। ये एक ही काल में कथा नहीं हुई थी, लेकिन यह लिंक है। सुखदेव इसी कथा को श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, और श्रील सुखदेव गोस्वामी जो कथा कह रहे हैं वह कथा श्री नारद जी वसुदेव जी से कह रहे हैं। लेकिन नारद जी वह कथा कहने जा रहे हैं जो कथा जनकपुर में निमि महाराज और भगवान ऋषभदेव के पुत्रों के बीच में हुई, 9 जोगेश्वरों के बीच में। तो मूल कथा वो है। मूल कथा निमि महाराज के यज्ञ में हुई थी। ये निमि महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र हैं। मैं पहले थोड़ा भाव बस भूल कर जाता था, कहता था कि ये निमि महाराज सीता जी के पिता है। ये गलती होती थी, लेकिन वास्तव में इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र थे। और उसी यज्ञ में एक कथा हुई थी जिस यज्ञ में वशिष्ठ जी उपस्थित नहीं थे, वे स्वर्ग गए थे यज्ञ कराने के लिए दक्षिणा के लोभ से। लेकिन निमि महाराज ने सोचा कि जीवन अनस्थिर है, कब तक गुरु की प्रतीक्षा करें, इधर चालू करना चाहिए। तो चालू किए थे, तो ये भगवान के भक्त इतने बड़े बड़े आए थे उससे। तो ये संवाद हुआ था। श्री नारद जी उस इतिहास को प्रस्तुत कर रहे हैं। इमम पुरातनम इतिहासम उदाहरन्ति। यहाँ उदाहरन्ति का अर्थ यह है कि जब भी भागवत धर्म के विषय में प्रश्न किया जाता है तो महात्मा लोग वही इतिहास प्रस्तुत करते हैं। तो मैं भी वही कर रहा हूं। भगवान के धाम में 9 जोगेश्वर और निमि महाराज के संवाद की कथा नारद जी कहने जा रहे हैं। आज के युग में बहुत डेविएशन हो रहा है समाज में। कोई साधु लगभग 50% से भी अधिक साधु बोलते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि पहले ऐसा लोगों ने कहा है मैं सुना रहा। अपना मत, अपना पंथ कुछ न कुछ चालू करते हैं, और सब डिफेक्टिव, सब दोषपूर्ण होता है। जो सबसे अच्छा प्रसंग हुआ था, उत्तर हुआ था, उसी को क्यों नहीं पेश किया जाता? कभी कभी आपने सुना होगा रेडियो पर लखनऊ से समाचार सुनाते हैं तो सीधे रिलेट करते हैं जो दिल्ली में हो रहा है, सीधे। और अब लखनऊ के लोग नहीं बोलते हैं वो दिल्ली वाले बोलते हैं।
दिल्ली से कभी कभी बोलते हैं तो कहीं दूसरे जगह का देते हैं, बीबीसी लंदन का या इधर का उधर का। यह संवाद बहुत पहले हुआ था और बहुत परफेक्ट निरूपण हुआ है भागवत धर्म का, जैसा आप सुनेंगे। इसीलिए श्री नारद जी उस इतिहास को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या नारद जी ये नहीं कह सकते थे कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं और मैं भागवत धर्म का प्रचारक हूं, सुनिए मैं बता रहा हूं? ऐसे नहीं बोला जाता है। सदा पूर्व के आचार्यों का ही उदाहरण दिया जाता है। क्या इतिहास है? आर्षभाणाम, ऋषभ से आर्षभ बना हुआ है। ऋषभ देव के पुत्रों के साथ मुनि महाराज का संवाद हुआ था बहुत पहले। तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि यह भक्ति का वर्णन, भक्ति का निरूपण कोई आज की चीज नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने चला दिया संप्रदाय नाम कीर्तन का या इसका, जैसा आप सुनेंगे आगे चल करके इसमें बोलो। या श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बाद में लोगों ने कहना चालू कर दिया कि ये भगवान है, भगवान है। लेकिन जनकपुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में खूब डिस्कशन हुआ है। कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रयजंत ही सुमेध। भगवान के अवतार के बहुत पहले ही ये सूचना दे रहे हैं करभाजन जी, नवीं जोगेश्वर, लास्ट प्रश्न में ये सब बातें आएंगी, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो श्री नारद जी इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये ऋषभ देव जी के पुत्र किस वंश में थे, पहले इसका परिचय दिया जा रहा है। प्रिय व्रतो नाम सुतो मनोह स्वायं भुवस्य वै तस्या निग्रस्ततो नाभि ऋषभस्तत्सुतः स्मृतः। सुनिए ये नौ जोगेश्वर का परिचय। स्वयंभू मनु महाराज के पुत्र हुए, दो पुत्र थे, उसमें एक का नाम है प्रियव्रत महाराज। तो उसके पहले तो पता लग ही गया कि भगवान गर्भोदकशाही और भगवान गर्भोदकशाही के पुत्र श्री ब्रह्मा जी और श्री ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज, सबसे छोटे पुत्र मनु महाराज, बहुत गुणवान। तो मनु महाराज के दो पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज की कथा और उनके वंश परंपरा को चौथे स्कंध में कहा गया है और पांचवें स्कंध में प्रियव्रत महाराज के वंश की कथा है। तो स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और तस्य आग्निध्र, और प्रियव्रत महाराज के एक पुत्र हुए, कई पुत्र थे, उनमें एक का नाम था आग्निध्र। आग्निध्र के नाभि और नाभि के ऋषभ हुए। सुखदेव गोस्वामी गिना रहा है। तमाहुर वासुदेवांशम मोक्ष धर्म विवक्षया अवतीर्णम सुत सतम तस्यासित ब्रह्म तारगम। भगवान ऋषभ देव के विषय में महात्मा लोग कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। देखिए विशेषता श्री सुखदेव गोस्वामी कितनी बारीकी से बता रहे हैं। नाम गिनाए तो भगवान ऋषभ देव को ऐसे ही नहीं छोड़ दिए, जो विशेषता है, जो गुण है, उसको बता रहे हैं। तमाहु, तम का अर्थ उनके विषय में, ऋषभ देव के विषय में आहु कहते हैं। कौन? महात्मा ना, महात्मा जन कहा करते हैं, महद अनुभव प्रमाण दे रहे हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव वासुदेव के अंश थे, भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। किस लिए अवतार लिए? मोक्ष धर्म विवक्षया अवतीर्णम। मोक्ष धर्म को बताने के लिए वे अवतार लिए थे। संसार में भोग धर्म की तो शिक्षा सब जगह मिल रही है, ऐसे भोगो मर जाओ, लेकिन ऐसा कर्म करना जिससे जीव मुक्त हो जाए संसार बंधन से, इसका आचरण करके भगवान सिखाने के लिए आए। इनका नाम हुआ ऋषभ। महाराज नाभि के यज्ञ में भगवान प्रकट हुए थे और बाद में माता का क्या नाम था, मेरु देवी, फिर माँ के गर्भ से भगवान जन्म लिए और सब प्रकार से भगवान श्रेष्ठ थे। भागवत में लिखा गया है कि उनका शरीर लोक से विलक्षण था, उनकी आंखें, उनका सब कुछ, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, सब कुछ श्रेष्ठ था। इसीलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम दिया ऋषभ।
ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सब विषय में श्रेष्ठ। तो भगवान थे तो श्रेष्ठता के विषय में संदेह क्या है। नाम ही हुआ ऋषभ, 9 जोगेश्वर इन्हीं के पुत्र हैं, इसीलिए भगवान का परिचय यहाँ पहले दिया जा रहा है। तो 9 जोगेश्वर साक्षात भगवान के पुत्र थे। सुत सतम तस्यादित ब्रह्म पारगम, तस्यासित ब्रह्म पारगम। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। सभी पुत्र ब्रह्म के वेद के पारदर्शी विद्वान हुए। पारदर्शी विद्वान, ब्रह्म पारगम, ब्रह्म का अर्थ है वेद, वेद के पारगम। पारदर्शी विद्वान मतलब एक एक श्लोक से लेकर के सारा परपोज, सारा निर्णय वे जानते थे। और वेदों का सार क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति। तो इससे सिद्ध हुआ कि भगवान ऋषभ देव के सारे पुत्र भगवान कृष्ण के भक्त थे। ब्रह्म पारगम शब्द बता रहा है। डायरेक्ट भगवान ने जिन लोगों को शिक्षित किया था वे क्यों नहीं इस तरह से होंगे? वेद के विद्वान और भगवान के परम भक्त 100 पुत्र हुए इस तरह से। शासित ब्रह्म पारगम, सतसुतम ब्रह्म पारगम आसीत। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायणः। और जन्नामना वर्ष में तब कैसे है वो, विख्यातम वर्ष में तद जन्नामना भारतमद्भुतम। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो, भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में राजर्षि भरत ज्येष्ठ थे। 100 पुत्रों में कौन कौन कैसे हुए गिनाया जा रहा है। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो, और भरत महाराज के सबसे बड़े गुण को बताया जा रहा है, नारायण परायण, नारायण के परम भक्त, भगवान के परम भक्त। और इनके लोक में यश को बताया जा रहा है कि जिनके नाम के कारण इस वर्ष का नाम भारत वर्ष हो गया। यह अद्भुत वर्ष है। पहले इसको अजनाभ वर्ष कहा जाता था। अज का अर्थ भगवान ऋषभ देव, और इसके पहले नाभि महाराज के नाम से चलता था, इसको अजनाभ। नाभि महाराज और भगवान ऋषभ देव, अजन्मा भगवान, इन दोनों के नाम से मिला हुआ इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष। लेकिन राजर्षि भरत इतने महान पुरुष हुए कि जनता ने इस देश को भारत वर्ष कहना चालू किया। वास्तव में यह देश भरत महाराज का है, भारत वर्ष। इसके द्वारा यह ध्वनित किया जा रहा है कितना लोकप्रिय, कितना प्रजापालक थे, कितना महान थे कि बहुत काल से जिस देश का नाम आ रहा था दूसरे नाम से, उस देश का नाम भारतवर्ष हुआ, आज तक है भारतवर्ष। इनके विषय में अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सभुक्त भोगाम त्यक्त्येमाम निर्गतस्तपसा हरिम उपासीन तत्पदवीं लेधे वै जन्मभिस्त्रिभिः। राजर्षि भरत पहले इस पृथ्वी का शासन किए, प्रजा का पालन किए, लेकिन अंत में भगवान की उपासना करने के लिए इस राज्य को, पृथ्वी को छोड़कर वन में चले गए और भगवान के पद को, भगवान के पार्षदत्व को इन्होंने 3 जन्म में प्राप्त किए, त्रिभी जन्म भी। एक जन्म तो राजर्षि भरत का, दूसरा हरिण का, तीसरा जड भरत जी का। इस तरह से जन्म भी त्रिभी 3 जन्मों में महाराज भरत ने भगवान का धाम प्राप्त किया। ये तो ज्येष्ठ पुत्र का वर्णन है। तेषां नव नवद्वीप पतयोस्य समन्ततः कर्मतंत्र प्रणेतार एकाशीतिर्द्विजातयः। और इसमें तेषां 99 पुत्र बचे ना, एक तो भरत महाराज, 99 में 9 पुत्र हुए अस समन्ततः, इस भारत वर्ष के भिन्न भिन्न द्वीपों के वे राजा बने। भिन्न भिन्न क्षेत्र के, जैसे ब्रह्मावर्त इत्यादि ये प्रदेशों के ये राजा बने। 9 द्वीप के 9 राजा बने। 9 द्वीप से यहाँ तात्पर्य है 9 भूखंड, भारतवर्ष के अंदर ही।
ये 9 पुत्र राजर्षि हुए। शुरू में ही ब्रह्म पारगम शब्द लेकर के चलना चाहिए, सभी बहुत बड़े विद्वान। 9 पुत्र राजा हुए, 9 1 10 90, ये 10 का वर्णन हुआ। और कर्म तंत्र प्रणेता रह एकाशी तीर्थ जाता। चूंकि भगवान के द्वारा ये ट्रेंड किए गए थे बच्चे, इसलिए 81 पुत्र कर्म मार्ग के प्रवर्तक वेदों के विद्वान हुए। 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए। इतनी वेदों में निष्ठा थी, इतना ज्ञान था, ये क्षत्रिय में जन्म लेकर के भी और ब्राह्मण हो गए। साधारण ब्राह्मण नहीं, कर्म तंत्र प्रणेता रह, कर्म मार्ग के प्रवर्तक, लीडर, आचार्य बने, वेदोक्त कर्मों को बताने के लिए लोक में। 81 पुत्र द्विजाति हो गए, ब्राह्मण हो गए। तो अब बचे 9। नवा भवन महाभागा मुनयो ह्यर्थ संसिनः श्रमणा वात रसना आत्मविद्या विशारदः। 9 अभवन और शेष बचे हुए 9 पुत्र हुए महाभागा। मुनयः ही अर्थ संसिनः। अब 9 योगेश्वरों का परिचय यहाँ से दिया जा रहा है। कुल, परंपरा, संबंध आदि बता करके श्रील सुखदेव गोस्वामी अभी इनके बारे में बता रहे हैं। 9 अभवन महाभागा। 100 पुत्रों में भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र महाभागा, महान भाग्यवान। यहाँ महाभागा से तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से लबालब भरे हुए पूर्ण महाभागवत, ये 9 हुए महाभागा। मुनया, और ये केवल भगवान के गुण लीला आदि को बोलते थे, संसारिक वार्ता कभी नहीं करते थे, जो मुनि कहा गए। अर्थ संसिना, परमार्थ निरूपका, ये सदा परम अर्थ की ही चर्चा करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। अर्थ संसी, संसन का अर्थ तक प्रशंसी जैसे कहते हैं, प्रशंसा करना, व्याख्यान देना, बताना। ये साधारण धर्म अर्थ काम के विषय में तो कभी बोलते ही नहीं। भगवान के विषय में, भगवान के भक्ति के ही ये प्रशंसक रहे, विस्तारक, व्याख्याता। तो श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं परमार्थ निरूपका। परम अर्थ कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण, इन्हीं का निरूपण केवल करते थे। ये प्रश्न होगा तो मुनि थे तो क्यों बोलते थे? तो मुनि का अर्थ ही है यथार्थभाषी ना, यथार्थभाषी। ये 9 योगेश्वर सदा केवल श्री कृष्ण के विषय में बोलते थे, कहने का आशय यह, और कोई वार्ता नहीं करते थे। अर्थ संसी थे, परमार्थ संसी, परमार्थ निरूपक। जीवों को बताना चाहिए कि उसका वास्तविक लक्ष्य क्या है, भगवान क्या है, भगवान के रूप गुण लीला आदि को प्रस्तुत करना, यही है परमार्थ का निरूपण। परमार्थ का निरूपण यह नहीं है कि बस अलख निरंजन करता चले सारंगी टांग करके कुछ अलख फलक, ये परमार्थ नहीं है। परम अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रति भक्ति, ये परम अर्थ है जीव प्रेम। तो 9 योगेश्वर सदा श्री कृष्ण भक्ति की ही चर्चा करते थे, श्री कृष्ण का वर्णन करते थे। और श्रमणा, आत्माभ्यास कृत श्रम, भगवान के भक्ति में ये परिश्रम करते थे सदा। श्रमणा, सन्यासी को श्रमणा कहा भी जाता है। श्रमणा का अर्थ सदा श्रम करने वाले, परिश्रम करने वाले। संसार के दूसरे लोग तो सोते हुए देखे जाते हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन सन्यासी के लिए आराम वर्जित है। श्रम हमेशा आत्माभ्यास में, भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति में परिश्रम ही करते। यह विशेषता बताइए, श्रमणा थे अर्थात आत्माभ्यास में, भगवत भक्ति में कृत परिश्रमा, बहुत परिश्रम करते थे। सदा लगे रहना चाहिए, सन्यासी का कर्तव्य है। शास्त्र में वर्णन किया गया है कि सन्यासी को केवल 3 घंटा सोने का अधिकार है।
ज्यादा से ज्यादा। वानप्रस्थी 4 घंटा सो सकता है, 4.5 घंटा, 1.5 याम। गृहस्थ 6 घंटा सो सकता है, मैक्सिमम है। ये कुछ गृहस्थ तो मिनिमम 6 आवर स्लीपिंग करते हैं। ये मैक्सिमम 6 घंटा, 2 याम। बच्चे ज्यादा सो सकते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। सन्यासी को 1 याम सोने का अधिकार शास्त्र दिया। 1 याम मतलब 3 घंटा। 9 बजे सोया, 12 बजे उठकर फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। सन्यासी को सोने का अधिकार नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है गृहस्थों को देखना चाहिए कौन सन्यासी ज्यादा सो रहा है। हमें अपना देखना है। ये विरक्त थे, ब्रह्मचारी थे, नवयोगेश्वर, फॉर्मल सन्यास नहीं लिए थे, इनको सन्यास की कोई जरूरत नहीं। ये परमहंस थे, तो सदा भगवान कृष्ण की भक्ति में सजग रहते थे। कभी जप कर रहे हैं, कभी कथा कर रहे हैं, कभी भगवान का पूजन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सदा इसी में लगे रहते थे। पूजन से तात्पर्य मानसिक पूजन। श्रमणा, वात रसना। पहनते क्या थे? वात, वात माने हवा। दिगंबर थे।